और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जुबानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक नहीं बल्कि एक साथ तीन ज़ोरदार बड़े झटके लगे हैं। एक आध झटके का तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई हल निकाल पाए, लेकिन बाकी के जो मामलात हैं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए उन इश्यूज़ का हल निकालना इतना आसान ना होगा। तो कौन से तीन बड़े झटके इमरान खान और तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़े हैं, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों लगता है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसीक़ कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ इस मुमकिना तौसीक़ पर क्यों और कैसे पड़ पड़ी है, ये मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। दो फौजी अफसर पकड़े गए, इमरान खान के हवाले से एक और अहम खबर है, उस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का या फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील का क्या मामला है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमारे व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। नोटिफिकेशन इसलिए आपने बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बआसानी मिल सके। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, बल्कि पहले सेगमेंट से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे जिसमें हम आपके साथ एक आज के दिन के जो अहम इवेंट्स, जो अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही होती है, उनका मुख्तसर सा कर्टन रेज़र आपकी खिदमत में इसलिए पेश करते हैं ताकि आप नाज़रीन के नॉलेज में हो कि आज कहाँ से, किस इवेंट से बड़ी खबर जनरेट हो सकती है। तो सबसे पहले नाज़रीन, कासिम सूरी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, उनको नोटिस किया गया है कि आप हाज़िर हों और उन्हें हाज़िर होने का कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी हाँ नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस इरफान सादिक खान साहब हैं, जिसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, इस 3 रुकनी बेंच की तरफ से जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के केस में, इलेक्शन पिटिशन में कासिम सूरी साहब को किया था, उसमें आज उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है। तो देखते हैं आज के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो फोकस होगा वो ये होगा कि आया कि कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे या पेश नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। साइफर का केस है जिसकी आज तीसरे दिन मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। लेकिन इसमें नाज़रीन अहम चीज़ ये है, ख़ास बात यह है आज की अदालती कार्रवाई में कि अदालत ने जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को नोटिस किया था, तो आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में पेश होंगे। देखते हैं कि जो साइफर केस में 2 डिफेंस काउंसिल की अपॉइंटमेंट की गई थी, तैनाती की गई थी, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं वो क्या रिस्पांस अदालत को देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत का मुकदमा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। अच्छा, हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत का केस चल रहा होगा 190 मिलियन पाउंड में, और वहीं पैरेलल अडयाला जेल में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है, उस पर ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के एहतसाब अदालत के नासिर जवेद राना साहब, वो आज मज़ीद गवाहों के जो बयानात हैं इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, उन गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद करेंगे। इसके अलावा जो 30 मार्च को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है, जलसा करने की ख्वाहिशमंद है, तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कोई दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने नहीं दी, लेकिन जो हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई थी कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए, तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ की पटिशन पर समाअत करेंगे। तो इस कार्रवाई में भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। इसके अलावा शीरी मज़ारी साहबा का नाम ECL से निकालने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जिन्होंने MPO के ऑर्डर जारी किए थे, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए थे, उनकी जो इंट्रा कोर्ट अपील है तौहीन अदालत के मुर्तकब करार देने के फैसले के खिलाफ, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो कन्विक्शन है इद्दत निकाह केस में, उस पर भी आज शाहरुख अंजुमन साहब जो हैं
अपीलों पर समाअत करेंगे। नोटिस ऑलरेडी हो चुके हैं फ्री कैन को, और आखिरी समाअत पे जो खबर मानिका साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे वकील करने के लिए मोहलत दी जाए। तो आज देखते हैं इस केस में खबर मानिका साहब का वकील कोई आता है, अगर आता है तो कौन वकील आता है। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब के 6 मुकदमात, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ 1 मुकदमा जाली रसीदों का, उसकी भी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आज अहम समाअत होने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज का आप हमारा खबरनामा समझ लें कि ये इवेंट्स हैं, ये जो अहम मुकदमात हैं जिनमें आज बड़ी खबर मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर जनरेट होने का, सामने आने का इम्कान है। अब आ जाते हैं वो खबरें जिनका मैंने थंबनेल पर जिक्र किया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन से 3 बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहला झटका नाज़रीन इतना कोई संगीन नहीं है, लेकिन झटका ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो स्पीकर याद सादिक साहब हैं उन्होंने 2 ज़कें दी हैं तहरीक इंसाफ को। एक तो ये है कि जो स्पीकर असद कैसर साहब के दौर में या कासिम सूरी साहब के दौर में जो कौमी असम्बली में भर्तियाँ की गई, जो तकर्रियाँ की गई, उसका रिकॉर्ड समन कर लिया है। स्पीकर याद सादिक साहब ने डिटेल मांगी है कि बताया जाए कि साबिक दौर में जब असद कैसर साहब थे या परवेज़ अशरफ साहब थे, उनके दौर में कितनी तैनातियाँ की गई हैं। एक तो नाज़रीन ये डिटेल तलब की गई है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी अपने अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, और ज़ैन कुरैशी साहब को पार्लिमानी लीडर गालिबन मुकर्रर किया गया। तो ये जो आइनी ओहदों के ऊपर तैनातियाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से की गई हैं, इस पर याद सादिक साहब ने तहरीक इंसाफ को झटका दिया है, एक कानूनी आइनी ज़क पहुँचाई है यूँ कह लें, या अपनी कानूनी और आइनी जिम्मेदारी को पूरा किया है कि अटॉर्नी जनरल साहब से राय मांगी है कि बताया जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो आइन के आर्टिकल 51 के तहत और आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो ये जो आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो क्या इनकी पार्टी से कोई अपोजिशन लीडर या पार्लिमानी लीडर बन सकता है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस लिखे गए ख़त पे जो कि याद सादिक साहब ने लिखा है, इस पे राय देनी है। यानी सरे दस्त है अभी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर या पार्लिमानी लीडर जो है वो अपॉइंट नहीं होने जा रहा, उसके नाम का फैसला नहीं होने जा रहा। इसके अलावा नाज़रीन जो अगला झटका तहरीक इंसाफ को पहुँचा है वो अब देखते हैं कि रिकवरेबल भी है, क्योरेबल भी है। वो नाज़रीन है कि जो सेनेट के इंतखाबात में नॉमिनेशंस फाइल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। मुराद सईद के नॉमिनेशन पेपर पे, सेनेट के नॉमिनेशन पेपर पर एतराज़ लग गया है कि वो मफरूर हैं। फैसल जवेद पे एतराज़ लग गया है कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में जो अपने असासे बताए हैं, असासों की जो डिटेल दी हैं वो नामुकम्मल है, मुकम्मल डिटेल नहीं बताई गई। आज़म सवाती पे एतराज़ लगा है कि वो टेक्नोक्रेट के अहदे के अहल नहीं है। तो आज इस हवाले से जो मुतलका जो अफसरान हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो इन तीनों PTI के रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से हतमी फैसला सादिर फरमाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन पंजाब की अगर हम बात करें, जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जुल्फ़ी बुखारी को टिकट दिया, सनम जावेद को ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर नामिनेट किया, इनके नॉमिनेशन पेपर पर भी सेनेट के इंतखाबात के लड़ने के लिए जो पेपर फाइल हुए थे उस पर एतराज़ लग गया है। जुल्फ़ी बुखारी पे एक दोहरी शरीत का एतराज़ लगा है, दूसरा एतराज़ लगा है कि इश्तिहारी मफरूर हैं, तीसरा एतराज़ लगा है कि उन्होंने अपने असासों में गलत बयानी की है। इसी तरीके से अगर हम सनम जावेद की बात करें तो उन पे एतराज़ ये लगा है कि उनका जॉइंट अकाउंट है और उनके जो सिग्नेचर हैं वो भी मुसद्दका नहीं है। तो देखते हैं इस पर हतमी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर क्या फ़ैसला सादिर फरमाते हैं, और अगर फ़ैसला खिलाफ आया तो फिर एपलेट फोरम पर जाना पड़ेगा PTI के इन तमाम रहनुमाओं को जिन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे वो नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। इन सारी नाज़रीन खबरों का ताल्लुक जो है इमरान खान को लगे 3 बड़े झटकों से हैं। ये तीसरी खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को झटका लगा है कि PTI के अंदर विद इन द पार्टी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ग्रुप्स बन गए हैं, और इस बात का इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो जो ग्रुप्स हैं वो कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत ना अख्तियार कर जाएँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल ना अख्तियार कर जाएँ। मामला नाज़रीन ये है कि एक तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जिनसे मुतल्लिक ज़रा ये दावा करते हैं कि उन्होंने भरपूर लॉबिंग की कि जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन जाएँ। लेकिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब की तशवीश ये है, या उनकी एतराज़ ये है, या उनकी खफगी इस बात पे है कि मैंने जिस शख्स की लॉबिंग की कि इसको KPK का वज़ीर आला बनाया जाए, उसने मुझे ही काबीना में शामिल नहीं किया, उसने मेरा ही नाम काबीना से निकाल दिया। तो एक तो ये इख्तलाफात चल रहे हैं,
और इस इख्तलाफ के नतीजे में दो लोगों में यानी अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा में जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसको लेके अब तैमूर झगड़ा साहब ने मुख्तलिफ MPs को जो है वो अपने साथ, वो MPA जो कि नज़रअंदाज किए गए हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से, उनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। उनके साथ रवाबित ज़रा ये कहते हैं कि राब्ते करना, रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। एक नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा स्पीकर असद कैसर साहब जो अपने भाई को बनाना चाहते थे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, तो उसमें यह हुआ है कि असद कैसर साहब नाराज़ हैं कि मेरे भाई को जो है वो नहीं बनाया गया, स्पीकर का ओहदा नहीं दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो भी एक्टिव हुए हैं। और असद कैसर साहब का भी एतराज़ है कि जो जुल्फ़ी बुखारी, हामिद खान, सनम जवेद को पंजाब में जो सेनेट के टिकट दिए गए हैं और ये दुरुस्त नहीं दिए गए, और उनका ख्याल ये था कि जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने का टिकट जो है वो मिलना चाहिए था। इसके अलावा नाज़रीन ये जो मैं ओहदों की बात कर रहा था कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, कि कौन पार्लिमानी लीडर होगा, कौन चीफ व्हिप होगा, कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, कौन क्या बनेगा, इस पर, इन पार्लिमानी आइनी ओहदों पर भी तहरीक इंसाफ में ख़ासे इख्तलाफात पाए जाते हैं, जो यूँ समझें कि इख्तलाफात से बढ़ के इख्तलाफात की सूरत अख्तियार कर गए हैं। बल्कि ये भी आपको बताते चलें कि इस बात पर भी तहरीक इंसाफ में इत्तफाक राय नहीं पाया जाता कि हमने मफामत की पॉलिसी को लेकर चलना है या फिर हमने मुज़ाहमत की पॉलिसी को लेकर चलना है। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की हमशीरा जो अब पार्टी में इन हो चुकी हैं, उनके और शेर अफजल मरवत साहब के भी इख्तलाफात हैं। अलीमा खान साहबा को मरवत साहब के बहुत सारे मामलात को लेकर मुबैना तौर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात उनके पाए जाते हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम खबर जो हमने आपके साथ तहरीक इंसाफ के में इख्तलाफात के हवाले से शेयर की। इसके अलावा नाज़रीन 2 फ़ौजी अफसरान पकड़े गए हैं। किस मामले पे पकड़े गए हैं इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। मामला नाज़रीन ये है कि हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, पिछले दिनों उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है जिन्होंने आज़ाद अरकान के ज़रिए इलेक्शन लड़ा, एक तो इस पार्टी के बारे में मालूम ही नहीं कि ये तहरीक इंसाफ है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, यानी बेनामी ये सियासी जमात है। लेकिन इसी बयान में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बतौर वज़ीर दिफ़ा 2 से 3 ऐसी फ़ाइलें साइन की जिनमें अफ़गान शहरियों को फ़ौज से निकाला गया था, जिनमें एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट जनरल था। यानी 2 ऐसे पाक फ़ौज के अफसरान जो कि अफ़गानी थे, एक कैप्टन के ओहदे पे था, एक लेफ्टिनेंट के ओहदे पे था, उनकी समरी पे, उनकी बरतरफी के समरी पे जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने साइन किए हैं। अब इससे नाज़रीन क्या डिफेक्ट होता है, क्या नज़र आता है कि जब वो दोनों फ़ौजी अफीसर, जब उनको फ़ौज में कमीशन अफीसर के तौर पे भर्ती किया गया, तो लगता ही है कि उनके पास फिर जाली डॉक्यूमेंट्स होंगे, पाकिस्तानी शहरी उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया होगा और फिर उनकी ये रिक्रूटमेंट कमीशन के ज़रिए पाक फ़ौज में हुई थी। लेकिन अब उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ग़ालिबन जाली साबित हुए होंगे, तभी ये समरी वज़ीर दिफ़ा को भेजी गई, उन्होंने साइन किए कि इनको फ़ौज से निकाल दिया जाए। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है। ज़रा ये बताते हैं कि इस सारे मामले का बड़ी डेप्थ में जायज़ा लिया जा रहा है कि सब कुछ क्यों, कैसे और कब हुआ और कैसे हुआ, इस सारे मामले का जायज़ा लिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन हमने सेनेट के इंतखाबात के जो उम्मीदवारान थे उन पर एतराज़ात की बात की, तो MKM के एक अहम रहनुमा है नजीब हारून साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर पर भी एतराज़ लग चुका है। एतराज़ ये लगा है कि टैक्स के वाजिबात उनकी तरफ से अदा नहीं किए गए और अपने कुछ मामलात उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में छुपाए हैं, जिसकी वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर पर एतराज़ उठाया गया है। अब उन्होंने उन एतराज़ का मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को जवाब देना है। इसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ की तस्वीर जो कि एक रमज़ान प्रोग्राम मरीम नवाज़ साहबा ने पंजाब में शुरू किया है, तो राशन के जो थैले हैं उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। नवाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म है, लेकिन ये तस्वीर दुख रही है, ये तस्वीर तकलीफ़ दे रही है। किसको दे रही है ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जिसको तस्वीर ने तकलीफ़ देनी है वो ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ तो महसूस करेंगे। अब हुआ ये है कि एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब ने एक हैबिचुअल दरख्वास्त गुजार हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में उनके नाम की बहुत सारी दरख्वास्तें दायर होती हैं। मुनीर अहमद साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें नवाज शरीफ की तस्वीर वाले जो आटे के थैले हैं उसको चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन तो एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब ने दायर कर दी है, तो लाहौर हाई कोर्ट इस पटिशन का क्या करती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो आर्मी चीफ की तौसीक़ का मामला है और तहरीक इंसाफ इस मामले पे क्यों फट पड़ी है। नाज़रीन 2 रोज़ पहले जो एक्सटेंशन हुई हमारे एयर चीफ की संधू साहब की, ज़हीर संधू साहब की, उस पर सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही थी कि ये तौसीक़ हो चुकी है, ये ख़बर सामने आई। इस पर किसी ने एतराज़ भी किया, किसी ने अप्रिशिएट भी किया,
लेकिन ये मामला नाज़रीन एयर चीफ की एक्सटेंशन का नहीं है। 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, 2021 में उनकी तैनाती हुई थी। मामला ये है कि इस एक्सटेंशन को लेके तहरीक इंसाफ को ये नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे में या रिसेंट पास में एक और अहम ओहदे के ऊपर एक्सटेंशन हुई थी और ताहुक्म सानी वो एक्सटेंशन दी गई थी। अब एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी 1 साल की तौसीक कर दी गई है। तो तहरीक इंसाफ को ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सटेंशन 2 आला अफसरान की हुई है, तो इसके बाद ऐसा ना हो कि हमने जिस आर्मी चीफ के बनने में, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के रास्ते में जो रोरे हमने अटकाए थे, जो हमने रुकावटें पैदा की थी, चले वो तो हमारी रुकावटों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, एतराज़ात के बावजूद आसिम मुनीर शाह साहब 3 साल के लिए आर्मी चीफ बन गए। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को ये खदशा है कि ये जो एक्सटेंशन चल रही हैं 2 अफसरान को दे दी गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर 2025 में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर शाह साहब, ये एक्सटेंशन उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन का जवाज़ ना बन जाए। तो इसमें नाज़रीन शेर अज़म मरवत साहब जो अब ख़ुद पार्टी में एक यूँ समझ कि ऐसी पोजीशन पे है कि उन्हें यकीन दहानियाँ करानी पड़ रही हैं, उन्हें अपनी वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि वो पार्टी के हवाले से किसी किस्म का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे और माजरतें भी कर रहे हैं। लेकिन मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। मरवत साहब ये कहते हैं, सुनिए नाज़रीन क्या कह रहे हैं, मैं उनका एग्जैक्टली आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। मरवत साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि एयर चीफ मार्शल हो या कोई भी जनरल, किसी को तौसीह देना दुरुस्त नहीं। तो मरवत साहब को आज ये ख्याल आया है कि किसी आर्मी चीफ, किसी जनरल को या एयर चीफ को या किसी आला फौजी ऑफिसर को तौसीह देना दुरुस्त नहीं। तो जब इमरान खान साहब जनरल बाजवा को तो एक्सटेंशन दे रहे थे और खान साहब ये कह रहे थे कि मैंने अगस्त में फ़ैसला कर लिया था उनको एक्सटेंशन देने का, तो क्या इमरान खान साहब से इन्होंने सवाल किया था कि आपने जनरल बाजवा साहब को क्यों एक्सटेंशन दी? कोई सवाल नहीं किया। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ये वक्त से पहले जो एक्सटेंशन के ऊपर एतराज़ात या एतराज़ उठाना तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है, मुझे ऐसे लगता है तहरीक इंसाफ का यही एतराज़ कहीं जनरल आसिम मुनीर शाह साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की एक्सटेंशन की वजह न बन जाए। वो खान साहब कहते थे ना कि ये जो इस अफसर पे एतराज़ उठाते हैं, इसका मतलब मैंने अफसर ठीक लगाया है। तो फिर यही फार्मूला फिर मौजूदा हुकूमत खान साहब पे, तहरीक इंसाफ पर भी अप्लाई कर सकती है कि आप चूँकि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पे एतराज़ उठा रहे हैं, तो लिहाजा ये आर्मी चीफ बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंशन देता हूँ। यानी इनका एतराज़, तहरीक इंसाफ का एक्सटेंशन पे जो एतराज़ है, कहीं हाफिज़ साहब की एक्सटेंशन की वजह न बन जाए। इजाज़त।